गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको भू राजस्व बंदोबस्त का स्थायी बंदोबस्त बताया था। आज हम भू राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत रैयतवाड़ी बंदोबस्त पढ़ेंगे। तो ये है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। जिस समय बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया जा रहा था, उस समय मद्रास प्रांत अनिश्चय की स्थिति में था। ब्रिटिश प्रशासन एवं औपचारिक लगान नीति न होने के कारण अनेक प्रकार की भूधारण नीतियां लागू की जा रही थीं। इनमें रैयतवाड़ी पद्धति सर्वाधिक सफल सिद्ध हुई। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के द्वारा प्रत्येक पंजीकृत भूमिधर को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया। वही राज्य को जमीन का लगान देने के लिए उत्तरदायी था। उसे अपनी भूमि को खेती के लिए उठाने, बेचने या गिरवी रखने का अधिकार था। समय पर भू राजस्व अदा करते रहने तक वह अपनी भूमि के स्वामित्व अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू करने का प्रमुख कारण यह था कि भारत के दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम में जमींदार वर्ग नहीं था जिसके साथ भूमि का बंदोबस्त किया जा सके। 1809 ईस्वी तक यह बंदोबस्त मद्रास प्रांत में कुछ स्थानों पर लागू कर दिया गया। इसकी सफलता को देखते हुए 1818 में इसे पुनः लागू कर दिया गया। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में बंजर भूमि रैयत के पास नहीं छोड़ी गई, बल्कि इस पर सरकार का नियंत्रण बना रहा। 1820 ईस्वी में जब टॉमस मुनरो को मद्रास का गवर्नर बनाया गया, तब उसने वहां भू राजस्व का पुनरावलोकन किया तथा पुरानी व्यवस्था को अनुचित मानते हुए रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में उपज का तीसरा भाग भू राजस्व निर्धारित किया गया। व्यावहारिक रूप से यह भूमि की उपज और उत्पादन शक्ति के आधार पर बदला जा सकता था। इसमें अकाल आदि की स्थिति के लिए भी गुंजाइश रखी गई। इसमें लगान की दर बहुत अधिक रहती थी, चूंकि भू राजस्व धन के रूप में देना पड़ता था तथा इसका वास्तविक उपज एवं मंडी में प्रचलित भावों से कोई संबंध नहीं था, इसीलिए किसानों पर अत्यधिक बोझ पड़ा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेज युवा प्रशासकों में बहुत लोकप्रिय था, क्योंकि इसमें कलेक्टरों को अपनी कार्यकुशलता दिखाने का मौका मिलता था। मद्रास में मुनरो द्वारा लागू की गई यह व्यवस्था 30 वर्ष तक चलती रही। इस व्यवस्था में भूमि कर अत्यंत ही सख्ती से वसूल किया जाता था। भूमि कर वसूल करने के लिए किसानों को प्राय कठोर यातनाएं भी दी जाती थीं। इसे वास्तविक रूप में 1861 में लागू किया गया। 1865 ईस्वी में भू राजस्व उपज का 50% निश्चित किया गया, जो बहुत अधिक था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त बम्बई प्रांत में भी लागू किया गया। पेशवा से प्राप्त प्रदेशों का 1824 से 1828 ईस्वी तक सर्वेक्षण करवाया गया तथा वहां भू राजस्व की दर 55% निर्धारित कर दी गई। बम्बई की रैयतवाड़ी व्यवस्था का मुख्य दोष ये था कि इसमें भू राजस्व की अत्यधिक मांग तथा इस बढ़ती हुई मांग के विरुद्ध न्यायालय में अपील करने का अधिकार न होना था। अब लेंगे रैयतवाड़ी बंदोबस्त का कृषकों पर प्रभाव। अनेक विद्वानों की मान्यता है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था से कहीं अधिक महंगा सिद्ध हुआ। कलेक्टरों को लगान एकत्र करने का काम सौंपने से प्रशासन का कार्य तो बढ़ा ही, लेकिन इसके साथ साथ अब प्रशासनिक कर्मचारी किसानों का शोषण करने लगे। अनेक स्थानों पर तो ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों ने वही स्थान ग्रहण कर लिया जो स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों का था। फिर दक्षिण भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में ब्रिटिश अधिकारियों की जानकारी सीमित थी और वे गांव के एक भाग की भूमि के आधार पर ही अन्य ज़मीनों का कर भी निर्धारित कर देते थे। ऐसी स्थिति में भूमि कर भूमि की क्षमता से अधिक तय कर दिया जाता था, जिसका परिणाम किसानों को भुगतना पड़ता था। अंग्रेज अधिकारियों की सख्त नीति के कारण बेचारे किसानों को अकाल एवं सूखे के समय भी लगान देना पड़ता था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त ने प्रशासन के विभिन्न भागों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था का संचालन केवल यूरोपीय अधिकारियों द्वारा ही नहीं किया जाता था, इसीलिए राजस्व प्रशासन में तहसीलदार के नीचे के पद भारतीयों को दिए गए। ये भारतीय भी किसानों के साथ वैसा ही व्यवहार करते थे जैसे कि कोई जमींदार करता था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व विभाग का विस्तार करना पड़ा। सरकारी कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ानी पड़ी, जिससे प्रशासन का खर्च बढ़ गया। योग्य अधिकारियों को राजस्व विभाग की ओर आकर्षित करने के लिए वेतन भी बढ़ाए गए। राजस्व विभाग का यह सब बढ़ता हुआ खर्च गरीब किसानों पर डाल दिया जाता था। इससे किसानों की स्थिति का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। तो ये था रैयतवाड़ी
बंदोबस्त, भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ये शॉर्ट में बता रही हूँ मैं, क्योंकि इस पर अधिकतर शॉर्ट नोट्स ही आते हैं, तो आपको इस तरह से ही तैयार करना है भूमि बंदोबस्त की जो व्यवस्थाएं हैं उनको। तो भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत स्थायी बंदोबस्त है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त है और अगला है महलवाड़ी बंदोबस्त।